1 जनवरी 2022 को सुबह 5 बजे जानवी के पापा को एक कॉल आती है। वो ये सोचकर कॉल रिसीव करते हैं कि शायद कोई न्यू ईयर विश करने के लिए कॉल कर रहा होगा, पर कॉल उठाते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी बेटी जानवी कुकरेजा का एक्सीडेंट हो गया था। अभी कॉल कट ही की थी कि जानवी की दोस्त दिया बदल करके पापा समीर बदल करके कॉल आती है और वो बोलते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, अब जल्दी से खार पुलिस स्टेशन आ जाइए। इस पे जानवी के पिता पूछते हैं पुलिस स्टेशन क्यों, हॉस्पिटल क्यों नहीं। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के खार इलाके में स्थित रहने वाली एक 19 साल की लड़की जानवी कुकरेजा के घर से। तारीख 31 दिसंबर 2021। जानवी कुकरेजा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। न्यू ईयर ईव के साथ साथ आज उसके पापा का भी बर्थडे था। जानवी ने अपने पापा की बर्थडे पार्टी के लिए घर पे ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स और कुछ पड़ोसी और कुछ रिलेटिव्स आए थे। इस पार्टी में उसके 2 सबसे खास दोस्त भी आए थे, जिनके नाम है श्री जोगदांकर और दिया बदलकर। केक कटिंग शाम 7 बजे ही हो गई थी, क्योंकि इन सब दोस्तों ने एक क्लोज फ्रेंड यश ओहजा की न्यू ईयर पार्टी में जाना था, जो कि खार में ही स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में थी। इस पार्टी में कुल 15 लोग ही आने वाले थे, जो कि सब क्लोज फ्रेंड्स ही थे। पार्टी की टाइमिंग भी 9 से 11 थी, इसलिए उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर पे पार्टी खत्म होते ही तीनों दोस्त भगवती हाइट बिल्डिंग में पहुंचते हैं, पर वहां जाकर उन्हें पता लगता है पार्टी किन्हीं कारणों की वजह से लेट शुरू होगी 11 बजे। इसलिए जानवी कुकरेजा वापस अपने घर चली जाती है और 11 बजे वो अपने दोस्तों के साथ वापस पार्टी में आ जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स ने रात 11 बजे उसे अलाउ क्यों किया। इसलिए क्योंकि पार्टी में कुल 15 लोग ही आने वाले थे और उन 15 में से भी 5 दोस्त तो जानवी की बिल्डिंग से ही थे, और मुंबई जैसे शहर में तो ये सब आम होता है, इसलिए उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे। पार्टी को 1 बजे ख़त्म हो जाना था, पर 1:30 बजे तक जब जानवी घर नहीं आई तो उसके पापा ने उसे कॉल की, पर फ़ोन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 2:30 बजे भी एक कॉल की और 3 बजे भी एक कॉल की, पर जानवी ने कॉल रिसीव नहीं की। इस पर जानवी के पापा ये सोचकर सो गए कि क्या पता वो किसी दोस्त के यहाँ चली गई और वहाँ जाके सो गई हो। वो पहले भी कई बार अपने दोस्तों के घर ठहरती रही है, इसलिए वो चिंता किए बिना ही सो गए। पर अगले दिन ही सुबह 1 जनवरी 2022 को 5 बजे की कॉल ने उनके होश उड़ा दिए, जो कि मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बता दिया है। समीर बदलकर जानवी के पापा को बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है और दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है और जानवी बाबा हॉस्पिटल में। जिस पे फिर से जानवी के पापा पूछते हैं कि अगर बच्चों का साथ एक्सीडेंट हुआ है तो अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है। जिस पे समीर बदलकर कहते हैं कि आप बस जल्दी खार पुलिस स्टेशन पहुंचिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जानवी कुकरेजा के पापा उसकी मां निधि प्रकाश कुकरेजा को लेकर खार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें दिल दहलाने वाली खबर मिलती है। उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है। ये सुनते ही जानवी की मां निधि प्रकाश दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर वहां कुछ कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद जानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद जानवी की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। पर यहाँ जानवी के पिता कुछ अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि जानवी का उन 15 में से कोई भी दोस्त ना तो अंतिम संस्कार के वक्त आया और ना ही उसके बाद उनके पास बैठने के लिए आया। यहाँ पर उन्हें शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर पुलिस को भी ये अननेचुरल डेथ का केस लगता है, इसलिए पुलिस भी एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। पुलिस पहले तो पार्टी में मौजूद सब लोगों का बयान दर्ज करती है। यशना आहूजा, जो उस रात पार्टी में मौजूद थी, बताती हैं कि पार्टी भगवती हाइट्स की 8वीं मंजिल पर थी। पार्टी में श्री, दिया और जानवी सबसे अलग एक कोने में बैठे हुए थे। श्री जानवी को किस करने लगता है और दिया वहां पास पड़े ही एक मैट्रेस पर लेट जाती, और श्री जानवी को किस करते ही अगले पल दिया के साथ भी इंटीमेट हो जाता है। ये देख के जानवी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो श्री पर चिल्लाने लगती है और उनमें कुछ कहासुनी हो जाती है। फिर ये सब होने के बाद जानवी किसी को फ़ोन कॉल करती है। पुलिस ने जब जांच की कि जानवी ने उस रात किसे कॉल की थी, तो पता लगा कि करीब 1:40 पे जानवी ने एक दोस्त पंडिका नेहरूला को कॉल की थी और उसे दिया और श्री की हरकतों के बारे में बताया था, और उसने ये भी कहा था कि वो एज ए फ्रेंड ना दिया और ना ही श्री को खोना चाहती है, और कॉल कट कर दी थी। इसके बाद करीब 2:20 पे जब कुछ दोस्त घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जानवी ग्राउंड फ्लोर पर खून में लथपथ पड़ी हुई है। उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल की और खार पुलिस स्टेशन में जानवी के बारे में बताया।
पुलिस इसके बाद सब लोगों का बयान दर्ज करती है और फिर क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। पुलिस को क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को 5th फ्लोर पर पीले रंग की टूटी हुई चूड़ियाँ मिली जो कि जानवी उस रात पार्टी में पहनकर गई थी। 4th फ्लोर पे जानवी का एक सैंडल मिलता है और दूसरा सैंडल तो जानवी के पैर में ही था। 3rd फ्लोर पर जानवी की ईयररिंग मिलती है और 3rd फ्लोर पर ही पुलिस को खून के कुछ निशान मिलते हैं। 2nd फ्लोर पर जानवी का हेयर बैंड मिलता है और 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग्स पर पुलिस को कुछ सिर के बाल मिलते हैं। डीएनए रिपोर्ट्स में क्लियर हो गया कि ये बाल और जो ब्लड के निशान 3rd फ्लोर पर मिले थे दोनों जानवी के ही थे। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि पुलिस ने इसके बाद वहाँ के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जिसमें श्री करीब रात के 2 बजे बिल्डिंग से बाहर जाता मिला जिसकी शर्ट पर ब्लड के निशान लगे हुए थे। पुलिस ने श्री से उस पार्टी की रात वाली शर्ट को भी बरामद किया जिसपे वो ब्लड के निशान की डीएनए सैंपलिंग की गई और पता लगा कि ये ब्लड भी जानवी का ही है। अब पुलिस के पास एक एक्यूज भी आ गया था और अब ये तो क्लियर था कि जानवी कुकरेजा की मौत कोई एक्सीडेंट तो हरगिज नहीं थी। कुछ दिन बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसने कुछ बहुत ही दिल दहलाने वाले खुलासे किए। पहला खुलासा ये कि जानवी के जिस्म पर कुल 48 गहरे जख्म थे। उसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। सर को बहुत बार रेलिंग्स पर मारा गया था। उसका जबड़ा भी टूट गया था और जिस्म की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी। अब इन रिपोर्ट्स और दोस्तों के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने दिया बदलकर और श्री जोगदांकर को एक्यूज ठहराया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल में ही पुलिस ने 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। शीट में पुलिस ने साफ कह दिया था कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं है, ये एक मर्डर है और इसका रीजन लव ट्रायंगल है। पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी और श्री लव अफेयर में थे और जानवी की पीठ पीछे श्री उसकी दोस्त दिया से भी कॉन्टैक्ट में था। बाकी की कहानी आपने शुरू में ही सुन ली थी कि श्री ने पहले जानवी को किस किया, फिर दिया के साथ इंटीमेट हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक श्री और दिया ने मिलकर जानवी को मारा, फिर 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू हुआ। 5th फ्लोर पर हाथापाई की नौबत आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री और दिया जब जानवी को मार रहे थे तब जानवी ने डिफेंस में काउंटर अटैक किया जिससे दिया के होंठ पे चोट आई। फिर उन दोनों ने मिलकर जानवी का सर जोर से रेलिंग पर मारा और 2nd फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया। रात को जब कुछ दोस्तों ने जानवी की बॉडी जमीन पर पड़ी देखी तो उन्होंने सबसे पहले श्री को ही फ़ोन किया, पर श्री ने तो पहले कॉल रिसीव ही नहीं की और जब रिसीव की तो एक बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन दिया। जिसके बाद उन दोस्तों ने खार पुलिस स्टेशन में कॉल की। पुलिस ने जब श्री और दिया को इंटेरोगेट किया तो उन्होंने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना बयान ऐसे दर्ज करवाया कि वो उस रात नशे में थे, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं कि उस रात क्या हुआ। उन्होंने आज तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वो आज भी जेल में बंद है क्योंकि वहाँ कोई आई विटनेस नहीं था, इसलिए उनका गुनाह कोर्ट में भी प्रूव नहीं हो पाया। अभी फ़िलहाल वो दोनों पुलिस कस्टडी में ही हैं। जुलाई 2022 में उन्होंने कोर्ट में बेल की अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। हालांकि जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखती कि श्री और जानवी में कुछ लव अफेयर जैसा था। वो तो बस ये कहती है कि वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे। दिया तो उनकी बेटी जैसी थी, वो उनके घर आया जाया करती थी और वहाँ पर सोती भी थी, खाती पीती भी थी। उन्होंने तो हमेशा उसे जानवी की तरह ही ट्रीट किया। उनका ये कहना है कि जानवी को मारने का कुछ और रीज़न होगा। अभी इस केस का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये कोई लव ट्रायंगल ही था या कुछ और? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।